कैसे हो दोस्तों। आज हम जानेंगे सीकेबी को कैसे पहचानें। बड़ा मुद्दा। इसमें हमें बहुत ही सावधानी से सोचना होगा, विचार करना होगा। क्यों कि सीकेबी को अगर आपने पहचान लिया तो ये मानिए कि लगभग आपने 70% पैनलों को सुधार लिया। क्योंकि सीकेबी का पैनल लगभग 70% आता है। पहले तो हम उसे पहचानने की कोशिश करें कि जो भी स्केलर होता है, जो भी पैनल होता है, जो भी त्रिकोण होता है, उसमें हमें सीकेबी कैसे ट्रेस करनी होगी। कैसे पहचाने हम कि इस पैनल में सीकेबी है या साइड कोप है या ये सीओजी है, ये कैसे पहचाने। तो सबसे पहले हमें जो हमारा त्रिकोण होता है उसी में सारी बातें छिपी होती हैं, और दूसरी बात छिपी होती है हमारी जो हमारा सोर्स स्कोप होता है उसमें। क्योंकि सोर्स स्कोप के द्वारा ही गेट लाइन, सीकेबी लाइन, जो भी हम बोलें, ये सब जाती है। तो बात है, आज का मुद्दा है हमारा कि सीकेबी को कैसे पहचाने। तो सबसे पहले दोस्तों, सीकेबी से पहचानने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। और वह ध्यान क्या रखना होगा? मोटा मोटी एक बात बताते हैं हम आपको कि सीकेबी को कैसे पहचाने। स्केलर पर हम, ये तो सिंगल कप का पैनल है, ये हमारा डबल कप का पैनल है, ये हमारा त्रिकोण है। तो इनमें हम कौन सा मेथड अपनाएं जिससे हमें ये समझ में आए कि हमें सीकेबी को देखते ही पैनल को हम पहचान जाएं कि ये सीकेबी वाला पैनल है या ये सीकेबी वाला पैनल नहीं है। दो ही बातें होंगी। तो उसके लिए हमें एक फार्मूला याद रखना होगा, और वह फार्मूला है कि सबसे पहले उसमें यह देखना होगा कि लेवल शिफ्टर आईसी है कि नहीं। क्योंकि लेवल शिफ्टर आईसी, स्कैन ड्राइव आईसी अगर उसमें लग रहा है तो ये मान लीजिए सीकेबी उसमें है। अगर लेवल शिफ्टर आईसी नहीं है तो सीकेबी होने का सवाल ही नहीं है। अब ये स्कैन ड्राइव आईसी, लेवल शिफ्टर आईसी होती क्या है और इसे हम कैसे पहचानें? तो इसे पहचानने का बहुत ही एक साधारण तरीका हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। उस तरीके से आप अगर पहचानेंगे तो बहुत आसानी होगी और अच्छी तरीके से आप इनमें सीकेबी, कोई सा भी पैनल हो, आप सीकेबी ट्रेस कर सकते हैं। ये हमने हमारे अनुभव से, ये आपके सामने जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम बनाया है। ऐसे डायग्राम आपको कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेंगे। ये हमारे अनुभव का, हमारे प्रैक्टिकल का ज्ञान है जो हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि हमारा क्लास हर एक तारीख से चालू हो जाता है। जिसको भी ज्वाइनिंग लेना हो
वह ज्वाइनिंग ले सकता है। क्यों कि प्रति माह की 1 तारीख को हमारा क्लास चालू हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे पहचाने, पहले तो बात ये आती है कि कैसे पहचानने, क्योंकि अभी तक हमने आपको बताया कि डीसी टू डीसी आईसी को कैसे पहचाने। आपने हमारा वीडियो देखा होगा कि डीसी टू डीसी आईसी को कैसे पहचाने। तो डीसी टू डीसी आईसी को हम इसी तरह पहचान सकते हैं कि बीसीसी 12 वोल्ट, आप देखिए ये बीसीसी 12 वोल्ट जिस आईसी में भी इन होता है वह आईसी हमारी डीसी टू डीसी आईसी कहलाती है। ये तो आपने क्लास में देख ही लिया। अब ये हमारी डीसी टू डीसी आईसी है और आपको पता है कि डीसी टू डीसी आईसी कौन कौन से सिग्नल कैसे बनाती है, ये आपको पता है। क्यों डीसी टू डीसी आईसी अगर सिग्नल नहीं बनाएगी तो हमें पता कैसे लगेगा कि जैसे कि ये रहा, आपने देखा कि डीसी टू डीसी आईसी में 12 वोल्ट आए और उसने बीडीडी और डीडीआर सप्लाई इसको दी, इसने इनेबल निकाला टिकोन ने, और इनेबल के बाद इसने VGL, VGH, HAVDD, AVDD, HAVDD ये हमको दिए। ये पिछले सभी वीडियो में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ हमारा डीसी टू डीसी आईसी ने 3.3 वोल्ट निकाला, प्रोसेसर में चला गया, 1.8 वोल्ट निकाला, वो उसकी रैम सप्लाई हो गई। जब प्रोसेसर ने काम किया तो इनेबल दिया इस आईसी को, और इसने जो है BGH और VGL, AVDD ये वोल्ट उसने निकाल लिए। तो जैसे ही हमारा अब डीसी टू डीसी आईसी ये है, एक ही फंडा हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप इस चक्कर में गुमराह नहीं होंगे कि CKV वाला पैनल कौन सा है और बगैर CKV वाला पैनल कौन सा है। आज कान खोल के एक ही फंडा समझ लेना दोस्तों, जिस आईसी में, मैं अपनी बात फिर दोहराता हूं, जिस आईसी में BGH और VGL इन हो, जिस भी आईसी में BGH और VGL इन हो, स्केलर पे आप देखेंगे, यहां ट्रेस करेंगे आप, तो जिस भी आईसी में BGH और VGL इन हो वह आपकी लेवल शिफ्टर आईसी होगी। अगर आपका BGH और VGL डायरेक्ट सोर्स कोप में जा रहा है तो वह पैनल आपका COG भी हो सकता है और साइड कोप वाला भी हो सकता है। इसका विश्लेषण आगे करेंगे। ये फाइनल हो गया कि ये CKV वाला पैनल नहीं है। अगर किसी भी आईसी में BGH और VGL जा रहा है तो ये फाइनल मान लेना कि उसी आईसी से CKV1, CKV2, CKV-B1 और CKV-B2 निकलेगा। अब ये बनता कैसे है, तो आइए हम आज लेवल शिफ्टर की हिस्ट्री को खंगालते हैं। लेवल शिफ्टर आईसी 2 प्रकार की होती है, एक तो सादा होती है और एक प्रोग्रामेबल आईसी होती है। अगर सादा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोग्रामेबल है तो हमें सिर्फ 2 पॉइंट बढ़ जाएंगे, SCL, SDL, ये हमें और पॉइंट देखने को मिलेंगे और ये प्रोग्रामेबल आईसी हो जाएगी।
अब ये काम कैसे करती है, क्या क्या इसको मिलता है, इसका इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है लेवल शिफ्टर का, ये तो पहचान गए ना हम कि सीकेबी वाला पैनल कौन सा होता है। सीकेबी वाला पैनल वह होता है जिस आईसी में VGH और VGL जा रहे हों। अगर वह VGH और VGL साइड को से होते हुए पैनल की ओर हमको जाते नहीं दिख रहे, डायरेक्ट एक आईसी में जा रहे हों, उस आईसी को लेवल शिफ्टर आईसी कहते हैं और वह पैनल सीकेबी वाला पैनल होता है। अब यह काम कैसे करता है, इससे सीकेबी कैसे बनती है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया VGH, VGL, VDD, OE, STB, CP, VB1 और CPB2, ये सारे सिग्नल हमारे गेट ड्राइव को जाते हैं और यही सिग्नल लेवल शिफ्टर का इनपुट वोल्टेज होता है। जब इनपुट वोल्टेज इस आईसी का हुआ तो आउटपुट वोल्टेज सीकेबी का होता है। जैसे देखिए आप CKB1, CKB2, CKB1, CKB2। अब ये बनता कैसे है, तो OE सिग्नल ये इनेबल सिग्नल होता है किसी भी उसको, ये हमारे टिकोन से निकलते हैं। OE, STB से बन गया हमारा STBP, CPB1 से बन गया हमारा CKB1, CPB2 से बन गया हमारा CKB2, साथ में बनता है हमारा CKB1 और CKB2। तो इस तरह ये पैनल में दोस्तों जाते हैं, ये दोनों साइड ड्राइव के लिए ये सिग्नल जाते हैं, जैसा कि आपने चित्र में ये बताया गया, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। अब ये देख रहे हैं आप कि इनकी लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। जब ये हाई टेंशन करंट इनमें और गुजरेगा, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, सिग्नल माइनस प्लस के जब इसमें क्लॉक सीकेबी का मतलब को होता है सीके यानी क्लॉक वोल्ट जब इसमें गुजरते हैं तब यहाँ स्पार्क हो सकता है। तो उस जगह जब स्पार्क हो जाएगा तो हमारा यहाँ सीकेबी शॉर्ट हो जाएगा, या इन लाइनों के बीच में कहीं भी जंग आ जाएगा, कोई भी मॉइस्चर हो जाएगा तो हमारा सीकेबी शॉर्ट हो जाएगा। और उस सीकेबी कैसे शॉर्ट होता है और उसको दूर कैसे करते हैं, पिछले वीडियो में हम आपको अच्छी तरीके से बता चुके हैं। आज का हमारा जो मैटर था वो था सीकेबी को कैसे पहचाने, क्योंकि दोस्तों सीकेबी को पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो अब आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, हमको कुछ नहीं करना, अगर सीकेबी संबंधित प्रॉब्लम है या उस पैनल को ट्रेस करना है कि ये कौन सा पैनल है, ये हमारा साइड कोप वाला पैनल है या सीओजी पैनल है या सीकेबी वाला पैनल है, इनमें से कोई भी अगर ये पैनल है तो सबसे पहले आप VGH और VGL को पकड़ लो और उनकी रीडिंग अगर सीधी सोर्स कोप में जा रही है तो ये फाइनल हो गया कि ये अब सीकेबी वाला पैनल नहीं है। अगर ये किसी आईसी में जा रहे हैं तो 100% वह सीकेबी वाला पैनल होगा। अब सीकेबी को हम कैसे पहचाने कि सीकेबी में, क्यों कि यहाँ दोस्तों जब आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सी लाइनें हैं, सीकेबी को कैसे पहचाने उसका भी हम तरीका आपको बताते हैं।
हाँ, एक बात और बता दें हम कि सीके भी चाहे सिंगल कॉप की हो, पैनल चाहे सिंगल कॉप का हो, डबल कॉप का हो या मल्टी कॉप का हो, सभी में सीके भी हो सकती हैं। और ये हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड आखिरी में आपको पैनल की ओर, पैनल के साइड में जाती हुई आपको नजर आएंगी। अगर आप टॉर्च से देखेंगे साइड को, आपको बीच में चाहे आपके एक कोप और लगा हो, 2 लगे हो, 4 लगे हो, 10 लगे हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमेशा सीकेबी वाला पैनल है। जैसा कि हमने बताया कि बीजीएच और बीजीएल किसी आईसी में जा रहे हैं तो उससे हमें सीकेबी प्राप्त होगी, और उसमें हमें चाहे सिंगल कोप का हो या डबल कोप का हो या मल्टी कोप का हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कि सीकेबी हमेशा दोनों साइड से ही जाती, जैसे ये इस साइड से यहाँ जाएंगी, इसमें इस साइड से जाएंगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे साइड से जो गेट होते हैं